आप एक मेले में गए हो, जहाँ पर हर दुकान वाला चाहता है कि उसकी दुकान एंट्री गेट के सामने ही लगे। बट वहाँ पर उसी की दुकान लगेगी जो सबसे अच्छा सामान बेचता है और जो सबसे ज़्यादा पैसे या किराया भरता है। गूगल एड्स में भी ऐसे ही काम चलता है। सबसे ऊपर दिखने वाली एड सबसे ज़्यादा पैसे से नहीं बल्कि उसकी एड रैंक से तय होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय फ्रॉम एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ एड रैंक, व्हाट इज़ क्वालिटी स्कोर, व्हाट इज़ बिडिंग एंड मेनी मोर थिंग्स। नाउ लेट्स गो टुवर्ड द लैपटॉप स्क्रीन। इस वीडियो के अंदर हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटर समझने वाले हैं जो कि है वर्किंग ऑफ गूगल एड्स। एक्चुअली ये गूगल एड्स काम कैसे करते हैं। सो ये पॉइंट समझने के लिए हमें ये 3 सब पॉइंट्स समझने काफ़ी ज़्यादा हद तक ज़रूरी है। जैसे वर्किंग ऑफ पीपीसी मॉडल। पीपीसी मॉडल एक्चुअली काम कैसे करता है, ये ऑक्शन एंड बिडिंग होता क्या है, एड रैंक एक्चुअली क्या होता है। जब आप ये चीज़ें अच्छे से समझ जाओगे, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि गूगल एड्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ऑक्शन होता क्या है। जैसे ऑफलाइन ऑक्शंस के अंदर आपको पता ही है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है जिसे परचेस करने के लिए सामने कुछ बायर्स होते हैं जो अपने अपने हिसाब से एक अमाउंट बोल देते हैं। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो बायर वन बोलता है कि मैं इसे 10 रुपये में परचेस कर लूँगा। बायर टू कहता है कि मैं इसे 5 रुपये दे दूंगा, मुझे ये प्रोडक्ट दे दो। बायर थ्री बोलता है कि मैं 6 रुपये दे सकता हूँ। बायर फोर बोलता है कि मैं 3 रुपये दे सकता हूँ, ये प्रोडक्ट मुझे दे दो। ऑफलाइन ऑक्शंस में जो बायर सबसे ज़्यादा पैसे पे करता है वो प्रोडक्ट उसी का होता है। जैसे हमारे आईपीएल के अंदर भी जो टीम सबसे ज़्यादा पैसे पे करती है वो पर्टिकुलर प्लेयर उन्हीं की टीम का हिस्सा हो जाता है। तो ये चीज़ें चलती है ऑफलाइन ऑक्शंस के अंदर, जहाँ पर कुछ एक प्रोडक्ट है, कुछ एक प्लेयर है, कुछ एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर दी जाती है उन बायर्स को। वो बायर्स एक दूसरे के अंदर फाइट करते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे दे दो, मैं ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। यही सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू जब हम यहाँ पर देखते हैं ऑनलाइन ऑक्शंस के अंदर, यहाँ पर भी गाइस बायर्स हैं या फिर यहाँ पर भी एडवर्टाइजर्स हैं जो एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं या फिर फाइट कर रहे हैं यहाँ पर अपनी ऐड दिखाने के लिए। सो जैसे पर्टिकुलरली यहाँ पर एक एडवर्टाइजर है, यहाँ पर दूसरा एडवर्टाइजर है, यहाँ पर तीसरा एडवर्टाइजर है, ये एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो कोई यार इनको प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा है फाइट करने के बाद या फिर ऑक्शन करने के बाद। सो ऑनलाइन ऑक्शंस के अंदर यहाँ पर पोजीशंस दी जाती है। जैसे यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये कीवर्ड सर्च करने के बाद यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजर्स आ गए हैं। इनके बीच कुछ ऐसी फाइट हुई है, इनके बीच में कंपटीशन हुआ है एंड उसके बाद इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजर को ये पोजीशन मिला है, इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजर को ये पोजीशन मिला है, इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजर को ये पोजीशन मिला है। और ये डिसाइड कैसे होता है कि ये पोजीशन एक इसको मिलेगी, दो इसको मिलेगी, ये डिसाइड होता है एड रैंक के थ्रू। एड रैंक ही वो मेट्रिक है जिसके ऊपर यहाँ पर एडवर्टाइजर्स को इस प्रकार की पोजीशंस दी जाती है। सो सबसे पहले ज़रा समझ लेंगे कि ये एड रैंक एक्चुअली होता क्या है। सो गाइस, अगर आपको एड रैंक कैलकुलेट करना है तो एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है जो कि है मैक्स सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। अगर आप इसका कैलकुलेशन कर लोगे, आपको पर्टिकुलर उस एड का एड रैंक तुरंत मिल जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम इस एग्जांपल के थ्रू जाएंगे। जैसे गाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जैसे ही कोई यूजर ये वाला कीवर्ड गूगल पर सर्च करता है, एडवर्टाइजर्स की कंपटीशन शुरू हो जाती है कि इस कीवर्ड के ऊपर मुझे मेरी ऐड दिखानी है। जैसे यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजर्स आ गए हैं जो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। सो फाइट करते समय एडवर्टाइजर वन बोल रहा है कि मैं 50 रुपीज देने के लिए तैयार हूँ, मेरी ऐड दिखा दो आप एक नंबर पे। दूसरा एडवर्टाइजर बोल रहा है मैं 75 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तीसरा एडवर्टाइजर बोल रहा है मैं 85 रुपीज देने के लिए तैयार हूँ। चौथा बोल रहा है 65। पांचवा बोल रहा है कि मैं 60 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, मेरी ऐड एक नंबर पे दिखा था। सो यहाँ पर वो बस ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, इसके बेसिस पर उनको हम एक नंबर वाला पोजीशन नहीं दे सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर हमें पहले एड रैंक कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसके बाद हमें समझ में आएगा कि क्या वो सच में वर्थ इट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशंस के लिए। इसके लिए हमें लगते हैं क्वालिटी स्कोर, और ये क्वालिटी स्कोर्स दिए जाते हैं गूगल के थ्रू। ये क्वालिटी स्कोर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारी एड रैंक डिपेंडेंट होती है। सो सबसे पहले ज़रा समझ लेंगे गाइस कि ये क्वालिटी स्कोर क्या होता है और ये कैसे हमें मिलता है। सो उसके लिए हमें यहाँ पर इस डायग्राम को ज़रा देखना पड़ेगा कि गाइस देखो, क्वालिटी स्कोर रेंजेस बिटवीन 1 to 10। ये एक ऐसा स्कोर है जो 1 से लेकर 10 के बीच में हमें दिया जाता है, और ये दिया जाता है उस पर्टिकुलर कीवर्ड को, कि इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद ये ऐड का क्वालिटी स्कोर क्या हो सकता है। सो ये दिया जाता है उस पर्टिकुलर कीवर्ड को, और ये डिपेंडेंट होता है इन सभी फैक्टर्स के ऊपर। जैसे लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस होता है, 39% उसका स्टेक होता है क्वालिटी स्कोर देने के अंदर। उसके बाद एक्सपेक्टेड सीटीआर का 39% स्टेक होता है, एंड एड रिलेवेंसी 22% होता है। अब इनका मतलब क्या है? लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि लैंडिंग पेज कैसा है, क्या ये यूजर फ्रेंडली है, क्या ये मोबाइल फ्रेंडली है, क्या ये फटाफट ओपन हो रहा है, क्या ये इजीली स्क्रॉलेबल है, क्या रीडर उसे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस डिपेंडेंट होता है। सो गूगल का ध्यान यहाँ पर होता है। साथ ही साथ गाइज एक्सपेक्टेड सीटीआर भी यहाँ पर उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड सीटीआर का मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए इतना सीटीआर होना चाहिए। ये तो गूगल का जो एल्गोरिदम है या फिर गूगल का जो सिस्टम है, ये तो डिसाइड कर ही लेता है। क्या उतने परसेंट का सीटीआर इस पर्टिकुलर एडवर्टाइज को मिल रहा है इस कीवर्ड के थ्रू? ये यहाँ पर चेकआउट किया जाता है कि क्या सच में लोग इस ऐड के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ रहे हैं? क्या सच में क्लिक थ्रू रेट उतना है इस ऐड को या फिर इस पर्टिकुलर कीवर्ड को? साथ ही साथ उस ऐड की रिलेवेंसी, कि ये ऐड क्या सच में रिलेवेंट है इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करने के बाद। ये सब चीजें कैलकुलेट करने के बाद 1 से लेकर 10 के बीच में गूगल ऐड इस पर्टिकुलर कीवर्ड को इन एडवर्टाइजर्स के डिपेंडेंट यहाँ पर क्वालिटी स्कोर दे देता है। सो यहाँ पर 9 का दिया है क्वालिटी स्कोर, यानी ये जो एडवर्टाइजर 1 है, इस कीवर्ड के लिए उसकी ऐड बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। उसका लैंडिंग पेज अच्छा है, उसका सीटीआर अच्छा है, और उसकी ऐड रिलेवेंसी भी बहुत ही अच्छी है। सो आउट ऑफ 10 इसे 9 दिया है, इसे 5 दिया है, 4, 7, 8 इनको रिस्पेक्टिवली दिया है। सो जैसे अभी हम ऐड रैंक कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐड रैंक कैलकुलेट करने के लिए आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास ऐड रैंक आएगी। एंड गाइज अकॉर्डिंग टू दीज ऐड रैंक्स, उनकी पोजीशंस यहाँ पर डिपेंडेंट होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनमें से सबसे बड़ी ऐड रैंक है इसकी, एडवर्टाइजर डी की, सो इसको मिलेगा पोजीशन 1, इस सो सॉरी इसको मिलेगा पोजीशन 1, इसको मिलेगा पोजीशन 2, इसको मिलेगा पोजीशन 3, इसको मिलेगा पोजीशन 4, एंड इसको मिलेगा पोजीशन 5th। और गाइज यही सेम चीज़ें यहाँ पर भी हुई है। जैसे ही इनके बीच में कंपटीशन हुआ एंड हमने यहाँ पर इनकी पोजीशंस निकाल ली, वैसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये ऐड यहाँ पर 1 नंबर पे क्यों आई है, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे क्यों आई है। आई होप आपको ये चीज़ें अब क्लियर है। सो इस प्रकार से गूगल एड्स काम करते हैं। हर एक कीवर्ड रिसर्च पर इतने सभी कैलकुलेशंस होते हैं बैकएंड, एंड हमें विद इन अ सेकेंड इस प्रकार की एड्स हर बार दिखती है। सो गाइस गूगल का ये जो सिस्टम है वो बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही सही से ये यहाँ पर रिजल्ट्स लाकर देने की हमें हर बार कोशिश करता है, और विद इन अ सेकेंड हमें इस प्रकार के रिजल्ट्स यहाँ पर दिखते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ या फिर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है। अगर आपकी कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मैं उनके आंसर्स ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।